स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। शालोम। तो आइए हम वचन ध्यान में आगे बढ़ते हैं। वचन की ध्यान निकाल लेते हैं लूका रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय 10 वचन से 17 वचन तक का मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। प्रभु इन पढ़े वचनों के द्वारा हमसे बातें करें और सुनने वालों को आशीष दें। तो आज मैं इन पढ़े वचनों के द्वारा जिन बिंदु पर मैं बात करने वाला हूँ वो यह है कि कुबड़ी थी, दूसरा 18 वर्ष से, और तीसरा जो है वो अब्राहम की बेटी थी, और चौथा जो है शैतान ने उसे बांध रखा था। 5वां जो अंश है वो आराधनालय में आती थी। तो इन 5 बिंदु को ध्यान में रखकर सोचो जरा। वो अब्राहम की बेटी होने के बावजूद, वो आराधनालय में आने के बावजूद, वो 18 वर्ष की कुबड़ी थी, इसलिए कुबड़ी थी कि शैतान ने उसे बांध रखा था। तो इससे ये पता चलता है शैतान को कोई अपनी बॉडी के किसी अंग पर कब्जा दे देता है तो कितने लंबे समय तक का उस बॉडी के उस अंग पर कब्जा बना के रख सकता है। बाइबल में ऐसे कई घटनाओं के विषय में है। कई स्त्रियां बांझ हुआ करती, तो इसका मतलब शैतान उनके गर्भ को बांध के रखे रहता है। शैतान के बंधन वहां पड़े रहते हैं, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। तो किसी के कोई और अंग, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर, किसी का जुबान, किसी के कान, कई लोग के बॉडी के कुछ पार्ट हैं होते हैं, वो शैतान के कब्जे में रहते हैं। शैतान उसे समय समय पर इस्तेमाल भी करता है। किसी को जुबान शैतान के कंट्रोल में हो तो शैतान को जब जरूरत होता है उसकी जुबान को इस्तेमाल वो कर लेता है, फिर वो व्यक्ति उसका जुबान का इस्तेमाल होने के बाद शांत हो जाते हैं। कई लोग का तो जुबान हमेशा शैतान के काम में लगे रहता है। शैतान की बातों कहने के लिए अवसर मिले तो मुंह खुलता है, फिर उसके परमेश्वर की बातों कहने के लिए अवसर आए तो मुंह बंद हो जाता है। शैतान के कार्यों को कहने के लिए तथ्य प्रमाण के साथ पेश हो सकते हैं। परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करने के लिए कितने में आंखों के सामने भी कोई वर्णन हो जाए तो उसका भी कोई तथ्य प्रमाण पेश करने की इच्छा नहीं होती, जुबान खुलता ही नहीं है। परमेश्वर वचन की बातें करने के लिए दिमाग साउंड एकदम स्लो हो जाता है। शैतान की ओर से बातें करने के लिए साउंड एकदम लाउड हो जाता है जब जुबान शैतान के कंट्रोल में होता है। तब आंखें जब शैतान के कंट्रोल में होता है तो बुरे दृश्य देखते हैं, चाहे वो सड़क में हो, चाहे वो इंटरनेट में हो, यूट्यूब में हो, बुरे दृश्यों को खोजते रहते हैं। आंख ऐसे खोजते रहते हैं जैसे बहुत जरूरत की चीज खोज रहे हो, और आंखों में बुराई बसती है। रास्ते में भी जाते रहेंगे या अपने किसी अड़ोस पड़ोस में, जो दूसरों को नहीं दिखाई देते वो उनको ही दिखाई देंगे। कौन क्या कर रहा है, किस कोने में क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, उसके दिमाग कितना गंदा है, उसके दिमाग में कितनी बुराई है, उससे बातों का कितना बुरा मीनिंग है, सब उसी को दिखाई देता है, उसी को समझ में आता है। जो तुम खोजते हो वही तुमको दिखाई देगा, ये मतलब है। एक्चुअली मैं भी नहीं जानता था, कई बार तो ऐसा हुआ था कि कई साल पहले मेरे साथ भी ऐसे हुआ। जो दूसरों को बुराई नहीं दिखाई देती वो मुझे दिखाई देती थी। कोई गलत काम करते तो मुझे दिखाई था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा वरदान पाया व्यक्ति हूँ, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। बुरा करते हुए पकड़ा जाते थे मेरे आंखों के सामने। बात के दिन देखा दूसरों को इससे फर्क नहीं पड़ता, कई लोग तो उसको छोड़ ही देते हैं, कई लोग तो उसकी चर्चा नहीं करते। बाद में मैंने जब जाना कि कई लोग तो उन चीजों को जानना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। एक अंकल से उसके कलीसिया के व्यक्ति ने कह दिया, तुमको मालूम है वो फलाना जो है ना तुम्हारे से कितना बुरा बोला है। तो उस अंकल क्या बोला मालूम है, जा मैं उसको माफ कर देता हूँ। मतलब ये बताया था उसके विषय में कि उसने ऐसा कहा, पर इसने क्या किया, उसको तूल पकड़ने नहीं दिया, उसको माफ कर दे तो बोल के बात को आगे बढ़ने नहीं दिया, वही कट कर दिया।
और एक अंकल किसी में जाना, वो सेवक हैं, अपने कलीसिया वाले घर जाते हैं तो जाने से पहले खबर भिजवा देते हैं। जैसे खबर उनके पहुंचती है ना, उनके कलीसिया वाले एकदम फटाफट कमरे की ऐसी सफाई करते हैं, जगह कैसे सफाई करते हैं, घर के अंदर बाहर के अंदर सफाई करते हैं, खुद नहा धो के एकदम से नए कपड़े पे, अच्छा कपड़े साफ सुथरा पहन के एकदम साफ सुथरा हाजिर रहते हैं। व्यक्ति आता है एकदम साफ सुथरा माहौल में, उनको अच्छे बताता है, चले जाता है। मुझे पहले लगा कि इन लोग वेश धारण है कर रहे हैं, लोग क्या बोलते हैं उसको, कपटी, जिसको वेश धारण करना बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा। तो बाद मैंने समझा कि इसमें किसकी क्या बुराई है। अगर वो जो उसका कलीसिया का जो अगुवा है आएगा, आता है और वो जानता है कि ये लोग गंदे फंदे हैं ऐसे करके, तो उसको क्या मिल जाएगा और वो क्या कर लेगा, वो जान के भी क्या कर लेगा। क्या इससे अच्छे नहीं है वो खबर भिजवाते ही सारा गंदगी दूर हो जाए, वो लोग अपना कमरा साफ कर ले, कपड़े साफ कर ले, वो अपने आप को एकदम साफ सुथरा कर रख दे। ये तो अच्छा है ना। मतलब उसके आगमन की, जैसे वचन लिखा ना, प्रभु के आगमन के तेज से ये हो जाएगा, प्रभु के आगमन के तेज से दुष्ट भस्म हो जाएगा। तो वो कलीसिया का अगुवा के आगमन के तेज से उनके कलीसिया वालों की गंदगी दूर हो जा रही है, परिवार की गंदगी दूर हो जा रही है। ये तो और अच्छा बोले। मुझे जब ये ऐसे समझ में आया ना, तब मुझे दूसरे की गलती जो दिखती थी, जो कुछ पाप करते थे किसी कोने काने में मुझे दिखाई देता था, उससे मुझे शर्म आने लगी। मैं बोला यार ये तो दूसरे की गलतियां मुझे दिखाई देने के बाद मैं कुछ कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उनको बोलने में भी कोई फर्क नहीं है, बदलते नहीं वो लोग। इससे अच्छे दिखाई देना बंद ही हो जाए। मैंने प्रार्थना भी किया, प्रभु दूसरी गलती मुझे दिखाने से क्या फायदा, मैं उसको बोल नहीं सकता, बोलने से भी वो लोग सुनते नहीं है, सुनेंगे तो मानेंगे नहीं, मानेंगे तो बदलेंगे नहीं। तो ऐसा उनकी गलती मुझे देख के मैं क्या करूँ, मुझे नहीं दिखना है वो मुझे। अगर ये दिखने के बाद मैं कहता हूँ तो लोग सुने हुए तो माने के बाद अगर वो बदल जाते हैं, अच्छी बात है। ऐसे भी ये काम होना मेन जरूरी है। मतलब वो दिखता भी है, चलेगा, मैं उठा के कह सकूं, कहे तो वो सुन सके, सुने फिर उसके बाद मान सके, माने वो तो बदल जाए, ये मेन काम है। और ना भी दिखाई देता मुझे, जब बोलते समय में मैं जब बोलते रहूं बराबर उनका वही गलती उनको दिखाई दे, उसके बाद वो समझे, वो मान जाए, वो बदल जाए। तो मैं बोला कि वो दिखने से अच्छा प्रभु ये काम होने लगे। तो ये है भाई सही जो होना चाहिए। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में है, तो हम जहाँ जाने वाले होते हैं वहां से गंदगी दूर हो जाए। वहां से कोई बुरा गंदा काम कर रहा है तो गंदा काम करने वाला बंद करके भाग जाए वहां से। और हम जाते भी, हम देख के कुछ कर नहीं सकते, क्या फायदा किसी घर में झांकने, किसी के दिल में झांकने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। गंदगी तो हर जगह मिल जाएगी, जो खोजेंगे तुमको मिलेगा। तो वो खोजने से अच्छा है उसको खोजने बंद कर दें। तो ऐसे भी रहा है कि मेरे जाते समय मुझे देखना ही नहीं है, मुझे सुनना ही नहीं, मेरे विषय कोई अपशब्द बोलते तो भी मेरे को नहीं सुनाई देता, नहीं समझ में आता, तो मुझे सुनना ही नहीं है ना। मेरा दास से के समान बहरा कौन है ना। तो मतलब जो बुराई है उसको खोजना बंद कर दें, वो दिखाई देना बंद कर दें, ये अच्छी बात है मेरे लिए। अगर मैं जा रहा हूँ कहीं पर, वहां से बुराई भाग जाए, ये अच्छी बात है मेरे लिए। प्रभु की सन्निधि मेरे साथ चल रही है, मैं ऐसा उसको समझ सकता हूँ, तो ये चाहने योग्य। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आंखें अगर शैतान के कब्जे में हैं वो बुराई दिखाएगी, अगर आंखें परमेश्वर के कब्जे में हैं वो भलाई दिखाएगी। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम भलाई देखो, तो उसको बार बार दिखाएगा कि ये बुराई है देखो, यहाँ बुराई है देखो, वो बुराई है देखो, उसके दिल में बुराई है देखो, उसके परिवार में बुराई देखो, उसके कमरे में बुराई है देखो, उसके कोने में बुराई है देखो। पर परमेश्वर की आंखें ऐसी है, वह जहाँ देखता है ना वहां से बुराई दूर हो जाती है। एक बार सैन फ्रांसिस प्रांत से होकर जा रहा था और रास्ते में वो शराब बेचने वाली दुकान पड़ गई। बस सैन फ्रांसिस में खड़े होकर बस देखने लगा उसको टकटकी। तो शराब बेचने वाले का मालिक निकल के आया काउंटर से, सड़क में आया, उसके पास एक हाथ जोड़ा और बोलता है कि मैं इसे माफ कर दीजिए, मैं उसे बंद कर दूंगा। मतलब सेंट फ्रांसिस उस शराब नशे के खिलाफ था और उसकी खड़े होकर देखने दृष्टि के द्वारा बेचने वाला जो व्यक्ति था, वो उस व्यक्ति के अंदर गिल्टी फील हो गया, डर भी आ गया और समझ गया कि वो ये गलत है और उसने उसे बंद करने का वादा कर दिया। तो कौन किसकी दृष्टि किसके खिलाफ है? परमेश्वर की दृष्टि बुराई के खिलाफ है। परमेश्वर की दृष्टि बुराई देख नहीं सकती। परमेश्वर की दृष्टि जहां फिर जाती है ना, वहां से बुराई भागता है। परमेश्वर के हे परमेश्वर मुझे देख का मतलब यही है, हे परमेश्वर मुझे देख का मतलब यह है कि परमेश्वर देख ले तो वहां से बुराई भाग जाएगी। परमेश्वर का मुख है, परमेश्वर ने मुख फेर लिया, परमेश्वर ने देखना बंद कर दिया, इसका मतलब ये है कि कहीं बुराई हो रही वहां पर। मुख फेर लेने का मतलब है परमेश्वर के मुख की सन्निधि में आशीषें होती हैं, और मुख परमेश्वर के मुख की सन्निधि फेर लेना तो फिर वहां पर उसको खाने पीने के लाले पड़ सकते हैं, जिंदगी में स्थिरता खत्म हो जाती है। कैन के लिए क्या हुआ? तो कैन को बोलता है कि तेरे मुख की सन्निधि से मैं बाहर हो जाऊंगा तो मेरे साथ क्या हो, कुछ भी हो सकता है। वो रिक्वेस्ट करता हो तो परमेश्वर जिस ओर देखता है वहां बुराई पनप नहीं सकती। परमेश्वर जिस ओर मुख कर लेता है वहां से शाप दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के मुख के सामने बने रहने की आवश्यकता है, बनने का प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, तेरे मुख के सामने मैं रहूं, तुम अपने मुख मेरे से मत फेरना
और तेरी आंखें मुझे देखती रहे। मालूम, आंखें देखती रहे बोलने से पाप करने वाले को पाप करने में शर्म आ जाएगी। पाप करने वाला तभी पाप करने के लिए वो ज्यादा मन बनाता है, ऐसा लगता है कोई मुझे देख नहीं रहा। और परमेश्वर की दृष्टि से भी वो अपने आप को जब महसूस करते हैं कि मैं परमेश्वर की दृष्टि से बाहर हूँ, तभी वो पाप करते हैं, तभी गंदे फंदे काम करते हैं। अगर कभी उनको एहसास हो जाता है परमेश्वर की दृष्टि मुझे देख रहा है, तो अंदर में डर लगता है, वो अकेले रहकर भी पाप नहीं कर सकते। तो चाहे आंखें हो, चाहे जुबान हो, और चाहे कान हो। अब कान किसी में देखा जाए, कान अगर शैतान के वश में है तो शैतान की दुनिया की खबरें सुनाई देंगी। कहीं पर वो कोई गाली दे रहा है, कहीं पर वो अपशब्द कह रहे हैं, कहीं षड्यंत्र की बातें हो रही है, कहीं बुरी बातें हो रही है, कोई बहुत ज्यादा अपशब्द हो रहा है, कोई किसी कोने में कोई जादू टोना कर रहा होगा तो उसकी आवाज उसको आत्मा में सुनाई देगी। कोई गाली गलौज कर रहा होगा, बुरी बुरी गाली दे रहा होगा, उसको कान में सुनाई, ऐसा लगेगा कि वो कोई गाली दे रहा है। उस दुनिया की चीज एकदम बारीकी से सुनाई देगी, ऐसा लगता किसी दूर में कोई बोल रहा है, पर एकदम फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट हो जाता है कि कान में एकदम साफ से सुनाई देता है, बहुत धीमे से। क्यों? शैतान के वश में। कान को खोद कर खोला करके वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर जब कान को खोद के खोलता है ना, खोद के मतलब उसकी आवाज सुनने के लिए बंद है। परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती तो कान बंद है। पर जिसके कानों को परमेश्वर टच कर देता है, कान जब खुल जाते हैं तो परमेश्वर की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है, आज तुम यदि पवित्र आत्मा का स्वर सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करो, वचन कहता है। तो पवित्र आत्मा को स्वर सुनाई देने की आवश्यकता है। कब सुनाई देगा? जब उस कान को पवित्र आत्मा टच कर देगा। कान में पवित्र आत्मा का वास हो जाए ना, तो कान फिर स्वर्गीय बातें ही सुनाई देती रहेंगी, स्वर्गीय फ्रीक्वेंसी सेट होगा। स्वर्ग के स्वर्गदूत भी की आवाज सुनाई दे सकती है, स्वर्गदूत की आवाज। एक अंकल थे, वो अंकल बीमार हो गए, शायद वो मर गए, तो उसके सर के पास दो जन की आवाज सुनाई दी थी। शैतान बोलता है कि मैं इसे मार दूंगा। एक आवाज प्रभु की आवाज सुनाई दी कि मैं इसको फिर से जिंदा कर सकता हूँ, तीसरे दिन जिंदा कर दूंगा। तो पता चला कि 3 दिन ऐसे पड़े थे आईसीयू के समान, 3 दिन में ठीक हो गए हो। तो उसे शैतान की आवाज सुनाई दी, प्रभु की आवाज सुनाई दी उसको। प्रभु की आवाज सुनाई देनी चाहिए। किसी के कान खुल जाए ना तो स्वर्ग की आवाज, स्वर्गदूत की आवाज सुन सकता है। तो चाहे आंख हो, चाहे जुबान हो, चाहे कान हो, किसके वश में है? देखने की आवश्यकता है। और मस्तिष्क की बात किया जाए तो मस्तिष्क क्या है मालूम है? एक डिस्प्ले है। डिस्प्ले जो विचार आता है उसको मस्तिष्क उसको चित्र में कन्वर्ट करके दिखाता है। अगर कोई अपवित्र आत्मा टच कर दे तो अपवित्र आत्मा के दृश्य मस्तिष्क में दिखाई देंगे। कोई दुष्ट आत्मा टच करे, दुष्ट आत्मा दृश्य मस्तिष्क में दिखाई देंगे। और सेंस आर्गन भी वही काम करते हैं। सेंस आर्गन भी अपवित्र आत्मा टच करने से अपवित्र आत्मा के बैट्स में लगेगा। और कोई दुष्ट आत्मा चाहिए तो दुष्ट आत्मा अनकंफर्टेबल उसको फील होगी। डिस्प्ले भी दिखाता है, सेंस भी काम करता है। तो डिस्प्ले, मस्तिष्क सिर्फ डिस्प्ले दिखाने का काम है उसका। मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो विचार आ रहे हैं, मुझे बैड विचार आ रहे हैं, मुझे हमेशा बुरे विचार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो है, वो टच करते हैं। तो बाहर से कभी आ जाए या शैतान का कब्जा ही हो जाए दिमाग पर, तो हमेशा फिर शैतान के विचार आएंगे। क्यों? कब्जा हो गया। वैसे ही दिल शैतान कब्जे में पड़े तो दिल एकदम कठोर हो जाता है। दिल परमेश्वर वचन स्पंदित नहीं करेगा, वो सिर्फ एकदम कठिन हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। जैसे परमेश्वर वचन उसमें काम नहीं कर रहा, उसकी ईश्वरत्व काम नहीं कर रहा, परमेश्वर वचन काम नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, दिल कठिन। पर शैतान के लिए धड़कता है। तो परमेश्वर की ओर से कठिन, शैतान की ओर से स्पंदना, उल्टा काम। क्यों? दिल पर शैतान कब्जा। पेट पर अगर शैतान कब्जा हो जाए तो पेट की बीमारी हो सकती है इंसान को, सीधा पाचन शक्ति में गड़बड़ी, कोई ना कोई बीमारी। और वैसे ही नाभि के नीचे अगर शैतान कब्जा हो जाए तो उसे यौन संबंधित उसके प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है। और पैर पर शैतान कब्जा हो जाए तो बुरे मार्ग पर चलते हैं। हाथ पर कब्जा होगा तो हाथ अपने आप से यूज होता है, अनावश्यक रीति से हिलाएंगे, बॉडी के हार्मोन्स को उत्तेजित करेंगे। और उसके लिए कोई भी दिन हो, उपवास के दिन भी चल जाते हैं कई बार। तो उपवास के दिन में भी हार्मोन्स उत्तेजित करके हार्मोन्स को डिस्चार्ज करेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा? अपने आप से शैतान हस्तमैथुन कहते हैं, शैतान का काम हाथों से अपने बॉडी को सहला के हार्मोन्स उत्तेजित करके हार्मोन्स को डिस्चार्ज कर लेना। और उसके बाद गहरी नींद आती है, उसके बिना नींद नहीं आती कई लोग को। उसके लिए अगर मना कर दिया जाए हार्मोन्स उत्तेजित करके डिस्चार्ज करना बंद कर दो करके, फिर नींद नहीं आएगी। हाथ शैतान के कंट्रोल दे दिए, शैतान का कब्जा है। तीसरी रीति से शैतान का किसी किसी अंग पर कब्जा होता है। तो उस स्त्री का वो कुबड़ी थी, उसका पीठ पर कब्जा हो गया। तो कई ऐसे होते हैं जिसके पूरा बॉडी कब्जा आ जाता है, शैतान के कंट्रोल में होता है। गिरासोनी के प्रांत में एक ऐसे व्यक्ति था जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी। और एक स्त्री ऐसी थी जिसमें 7 अपवित्र आत्माएं थी, मगदलेन मरियम, जिसे प्रभु ने छुड़ाया। उसमें अपवित्र आत्माएं थी, किसी में दुष्ट आत्माएं होती है, किसी में दुष्ट आत्मा अपवित्र दोनों होती है। किसी के किसी अंग को कब्जा करती है और किसी के पूरे बॉडी को कब्जा कर लेती है। एक व्यक्ति आराधनालय में था तो विश्व में देखा, बोलता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मैं जानता हूँ बोले तो क्यों आया। तो आराधनालय में होकर भी
शैतान के द्वारा पोषित रह सकते हैं सालों साल। इसीलिए क्या समझ में आता है, कोई चर्च जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान के कब्जे से छूट गया। कोई वचन सुन रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान के कब्जे में वो नहीं है। सालों साल चर्च कोई आ सकता है, सालों साल वचन सुन सकता है, शैतान के कब्जे में भी रह सकता। तो जब एक व्यक्ति छुटकारे के लिए प्रयास करे ना, तभी उनको छुटकारा मिलेगा। अगर उनको प्रयास कर ही नहीं रहे हैं, कभी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात व्यक्तिगत रीति से कर ही नहीं रहे हैं, तो उनको छुटकारा नहीं मिलता। उस स्त्री के विषय में देखा जाए तो वो प्रभु यीशु मसीह से व्यक्तिगत जो मुलाकात कर ली, प्रभु यीशु मसीह के तरफ से छुटकारा मिली। कारण क्या था, बहुत लंबा समय हो गया तो प्रभु को उस पर दया गई। तो उसके पीठ को कब्जा कैसे मिल गया बोलने से, उसका भी कुछ ही रहा होगा। सबका एक हिस्ट्री रहता है, कोई ना कोई कारण होता है। एक व्यक्ति जिसका हाथ सूखा हुआ था, तो किसी बाइबल स्कॉलर ने उसका एक्सप्लेन किया कि वो तो मतलब उससे पैसे उचुराता था, दंडी उसको ऐसे मिल गया कि उसका हाथ सूख गया। तो कोई व्यभिचार करे, यानी तो कुछ हस्तमिथुन करे, हाथ का इस्तेमाल करे अंगों में, तो उन अंगों में शैतान कब्जा मिल जाता है। अदृश्य दुनिया के डोर खुलते हैं गलत काम करने से। कोई अच्छा फिल्म गाने सुनते रहे बार बार, उसके कान में शैतान को कब्जा मिल जाता है। कोई आंखों से कोई बुरा दृश्य देखे या बुरा दृश्य देखे, अभी तो इजी है, सिनेमा भी थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, और जहाँ पर वहीं पर मोबाइल पर भी देख सकते हैं। और बुरा लिंक आ जाएगा तो उसके लिंक के पीछे लगातार उसको बुराई को देखते रह सकते हैं, तो आंखों पर शैतान कब्जा मिल जाता है। कोई अगर मान लो परमेश्वर की स्तुति करने से मुंह बंद कर रहे हैं बार, परमेश्वर की स्तुति कहने से, गवाही कहने से मुंह बंद करते हैं, पर जब बाहर लोगों से बात करते हैं तो लॉडली बात करते हैं और चिल्ला के बात करते हैं, तो उसके मुंह में शैतान कब्जा हो जाता है। और बुरे विचार सोचें, बार खोज के सोचें या कल्पना करें बुरे विचारों का, मंद मुस्कान चेहरे में लाए, मंद मुस्कुराते हुए सोचे, चिकनी मुस्कान और चिकनी बातें। कौन से रोमांटिक हीरो हीरोइन को कोई कल्पना करते रहे, तो दिमाग में शैतान को कब्जा। तो कुछ ना कुछ काम होता है। स्पंदना जो होना चाहिए दिल में आत्मिक कार्यों के विषय में, आत्मिक फल के विषय में, उसको होने से रोकते हैं। कई बार दया बोलते, दया जिसे कहा जाता है, दया करुणा जिसे कहा जाता है, उन चीजों से या परमेश्वर का पक्ष करने से, विश्वास करने से अपने आप को रोकता है, तो दिल पे कब्जा शैतान को। इस रीति से किसी के कुछ अंगों पर या तो किसी की पूरे बॉडी पर शैतान को कब्जा मिलता है, और शैतान का कब्जा उस बॉडी पर से या उसके उन अंगों पर से तब तक नहीं जाता जब तक प्रभु यीशु मसीह से उसकी व्यक्तिगत मुलाकात ना हो जाए। और जो कोई छुटकारा पाना चाहते हैं उसको व्यक्तिगत रूप से पुकारना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल में इसलिए देखते हैं, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। वो लोग पुकारते हैं। जानते हो तो पुकारो, छुटकारा चाहिए तो पुकारो। तो जब तक तुम नहीं पुकारोगे व्यक्तिगत रीत से, तब तक तुमको छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है, प्रभु की दया होती है, प्रभु छुटकारा दे देता है। जैसे उस स्त्री के विषय में, वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को पुकारती हुई नहीं जाती, नजर आती है क्या? पुकारी हो? नहीं पुकारी, पर प्रभु यीशु ने छुटकारा दे दिया। ऐसे भी कई लोग के साथ प्रभु ने किया है। एक व्यक्ति 38 सालों से पड़ा था सीलो के कुंड के किनारे, 38 सालों से, पर प्रभु ने देखा, दया किया, चलो इसको एक बार चांस दे देते, छुड़ा देते। कई लोग पड़े रहते हैं ना। वो स्त्री 18 वर्ष से पड़ी थी, 18 वर्ष से कुबड़ी थी, छुटकारे की प्रार्थना नहीं की होगी। मालूम, छुटकारे की प्रार्थना करने से पुराने नियम के दिनों में भी छुटकारा लोगों को मिलता था। पुस्तक का नाम तो ठीक से मुझे याद नहीं है, पर उसमें शायद आसेर के खानदान का एक व्यक्ति का उसमें गवाही था। उसमें उस व्यक्ति की आंखें धुंधली हो जाती है, लगभग अंधी हो जाती है, और उसमें एक लड़की रहती है जिसको अपवित्र आत्मा पकड़ रहती है। तो वो जो लड़की थी, उसका बाप किसी शादी करता था, एक दिन में मर जाता था, वो व्यक्ति एक दिन में मर जाता था। तो लड़की बहुत सुंदर थी, जवान भी थी, और दूसरा खानदान का और एक व्यक्ति था जिसकी आंखें अंधी हो जाती, आंखों में सफेद आ जाता है। पर वो लड़की वहां प्रार्थना करने वाली होती है और ये व्यक्ति यहाँ पर प्रार्थना करने वाला होता है। तो दोनों की को चंगाई देने के लिए परमेश्वर अपने एक दूत को भेजता है। वो दूत ऐसा उपाय करता है कि इस व्यक्ति के जिसकी आंखें अंधी हो गई उसके बेटे को, और उस लड़की जिसमें दुष्टात्मा थी उनको, दोनों को चंगाई देता है। तो कैसे चंगाई देता है वो सब मैं नहीं बता रहा अभी, पर दोनों को चंगाई देता है। और उस लड़की में दुष्टात्मा को उससे से भगा के वो मिस्र के रास्ते में भाग जाता है, बोलते हो वो दुष्टात्मा, तो वहां पर उसको बांध देता है और उसके बाद वो चले जाता है। एक पुराने नियम की बात है। तो पुराने नियम के दिनों में ही जब लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर अपने दूत को बेचकर चंगाई दे देता था। अब नए नियम के दिन तो परमेश्वर खुद ही मनुष्य के रूप में उपलब्ध है, और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के कारण हर उन व्यक्ति से जो कलीसिया में आते हैं या प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन सबके लिए उपलब्ध है। हर कोई अपने लिए छुटकारा की प्रार्थना कर सकता है। परमेश्वर जना के प्रार्थना करने से कोई जरूरी नहीं है। हर कोई अपने लिए छुटकारा के लिए प्रार्थना कर सकता है, और वो जोर लगाए तो छुटकारा पा भी सकता है। एक विश्वासी स्त्री, वो अपने घर के बगीचे की तरफ, आंगन में
वो कपड़ा सुखा रही थी और बेर का एक पेड़ था। बेर के पेड़ का कांटा उसको हाथ में बॉडी में लग गया, उसके बॉडी में एक जर्क हो गया, दर्द जैसा। तो उस जर्क के मार्ग से दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गया। कैसे दुष्ट आत्मा घुसता मालूम है? वैसे ही कोई बॉडी को अपने हाथों से सहला ले, या कान को फिल्मी गाने सुनने या अपवित्र गाने, या फिल्मी गाने कोई अपवित्र मीनिंग होता है उसको समझने के लिए लगा ले, या आंखों से कोई बुराई को देखने के लिए खोजें, या अभी कोई बुरी दृश्य, बुरी मूवीज या बुरी मूवीज को देखें तो आंखों के मार्ग से, और मस्तिष्क में बुरे विचारों को सोचे और सोचते रहे, उसमें मतलब और डिटेल में जाते रहे दिमाग, तो उस दिमाग में ऑल टोटली हल्का सा उसको जर्क चाहिए। शैतान को या दुष्टात्मा को भीतर घुसने के लिए हल्का सा जर्क चाहिए, मतलब वहां घर्षण चाहिए। थोड़ा सा विचार करते समय बुरे विचार आ जाए तो उसको और गहराई से कल्पना में जब ले जाते हैं, बस उतना जर्क काफी है दिमाग में घुसने के लिए। कान जब सुनते हैं उसको मीनिंग समझने के लिए लगा दे, बस उतना काफी है कान में घुसने के लिए। आंखें जब देखते हैं तो और ज्यादा थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें, बस उतना काफी है आंखों को घुसने के लिए। तो उस और जो जुबान के विषय में कोई बुराई बातें या जरूरत से ज्यादा लाउड आवाज कर दे इंसान, काफी उतना जुबान घुसने के लिए। तो उस स्त्री के लिए क्या था, बेर का कांटा लग गया, उसको बॉडी में जर्क आ गया, बस दूसरा घुस गया। पर वो अच्छी विश्वासी थी, उसने फाइट की, उसको समय लगा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, जितना भी समय लगा उसने उस टॉपिक को छोड़ी नहीं। लगातार उसने प्रार्थना की, जोरदार प्रार्थना की, और छुटकारा पा ली, छुटकारा उसको मिल गया। तो एक विश्वासी भी प्रार्थना करके छुटकारा पा सकता है, पर उसका प्रभु से व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, प्रभु पर विश्वास होना चाहिए, और छुटकारे के लिए उसका समर्पण होना चाहिए, पकड़ जिसे कहते हैं, विल पावर। तो उसको छुटकारा वो खुद भी पा सकती है। मैं लेडीज की गवाही दे रहा हूँ, है ना। लेडीज अबला, नारी, बेचारी, कमजोर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक लेडीज भी खुद के विषय में जान जाए कि फलाना मेरा प्रॉब्लम है, वो तब तक प्रार्थना करे, जरूरत पड़े तो उपवास प्रार्थना करे, वो छुटकारा पा सकती है। पर उसका इंटेंशन ठीक होना चाहिए। इंटेंशन है ही नहीं है छुटकारा पाने का, तो फिर कैसे छुटकारा पाएगी? विल पावर जिसे कहते हैं, विल पावर होना चाहिए, एकदम लगन होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए उसकी। किसी और चीज में होता है ना जिसमें वो लगन दिखा सकते हैं, उपवास रख के प्रार्थना करो, रात की जाग के प्रार्थना करो, सबके अलग अलग पावर से। कोई प्रार्थना करता है तो अपना चाहत प्रकट करता है, ठीक। और दूसरा, जब लगन से प्रार्थना करता है तो अपना इंटेंशन प्रकट करता है। और तीसरा, और व्यक्ति जब उपवास प्रार्थना करता है तो उसमें इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब विल पावर को बढ़ाता है, जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा बलवंत लोग। और जो रात को जाग के प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब जब तक मुझे नहीं मिलेगा छुटकारा, मैं नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। वैसी पकड़, पुख पकड़ जिसे कहते हैं, हिंदी में जिद, मुझे मिलना चाहिए बोले। जिद स्वभाव जो है ना, कई बार अच्छी चीज के लिए यूज होने से अच्छा ही है वो। तो जब तक ना मिल जाए जाग के प्रार्थना कर लिए। आधी रात को जो प्रार्थना करते हैं 11 से वो 3 बजे के समय में, वो दुष्ट आत्मा, पवित्र आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करने का सही समय है। किसी पर जादू टोना, तंत्र मंत्र का बुरा असर हो, दुष्ट आत्मा, पवित्र आत्मा से ज्यादा पीड़ित हो, तो रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य में अगर वो बराबर जाके प्रार्थना कर ले, सोने से ऊँगने से बचे प्रार्थना कर समय, और छुटकारा के लिए जोरदार प्रार्थना कर ले, 1 दिन नहीं तो 2 दिन, 2 दिन नहीं तो 3 दिन, जब तक उसको छुटकारा ना मिल जाए प्रार्थना कर ले, तो उसको शैतानी बंधनों से छुटकारा तो मिलता है। उसके अंगों में कोई शैतान का वास हो तो वो उसे भी जो बाहर भगाया जा सकता है, या इंक्लूड लेडीज भी कर सकती है उस काम को, क्योंकि इसमें लेडीज जेंट्स की बात है ही नहीं है। किसी के अंदर उसे कितने लगन है छुटकारे के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, उपवास प्रार्थना करने के लिए, जाके प्रार्थना करने के लिए, तो उनको छुटकारा मिल सकता है। और जब 3 बजे से जाकर जो 6 बजे के मध्य जो प्रार्थना करते हैं, ये वो है जो अपनी जिंदगी में किसी चीज का बिगिनिंग देखना चाहते हैं, कुछ नया काम को जो करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नया हो चाहते हैं, वो उस समय प्रार्थना कर सकते हैं। उसका वो समय है। जो आधी रात को 11 बजे से 3 बजे के मध्य प्रार्थना करते हैं, वो यहाँ तक कि शैतान शक्ति पर जय भी पा सकते हैं। खुद की जिंदगी को छुटकारा तो पा ही सकते हैं, पर बाहर से भी अगर शैतान शक्ति कोई उसकी जिंदगी में हस्तक्षेप कर रहा हो, कोई उसके विरुद्ध कोई जादू टोना कर रहा हो, शैतान कोई बुरी दृष्टि हो, तो उन शक्तियों पर भी जयवंत हो सकता है। जयवंत का मतलब होता है कि उसकी जिंदगी में विषय में काम करने नहीं देगा या काम करने नहीं देगी, जय पा सकते हैं। शैतान के कार्यों पर जय पा सकते हैं, शैतान शक्ति पर जय पा सकते हैं। और वही 3 बजे से 6 बजे में जो कोई जगकर प्रार्थना करने लगा कंटिन्यू, अपनी जिंदगी में कुछ नयापन देख सकते हैं। नया कार्य करना हो, नयापन देखना हो, कुछ बदलाव चाहते हो अपने ये घर में, संस्थान में, परिवार में, जिंदगी में, उस समय में जाकर प्रभु समय जाकर प्रार्थना कर सकते। पर सवाल ये है कि प्रार्थना करना है, प्रभु को सन्निधि में समय बिताना है, टाइम पास नहीं करना। रात को जाके टाइम पास कर लिए और कुछ दिन तो धोखा दिया, बाद में क्या होगा मालूम है? इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा करने का। या सुबह के समय, सुबह सोने से पहले
जाके बैठ के लिए प्रभु चरणों में टाइम पास करने लगे, बोले बाइबल खोल के बैठ गए, टाइम पास चल रहा है, बाइबल खोल के बैठ गए, वो कोई विचारों में दुनिया में खोए हुए, यानी तो टाइम पास हो रहा है। या तो पता चला बाइबल खोल दिए, बाजू मोबाइल खोल के भी मोबाइल भी देखने लग गए, बाद में थोड़ी देर मोबाइल देखे, उसके बाद बाइबल पढ़ लूंगा। बोले ये सब कुछ परमेश्वर देखता रहता, कुछ नहीं होने वाला ऐसे हरकतों से, अपने आप को धोखा देने के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? यहाँ पे इंटेंशन ही नहीं है ना, वो इच्छा तो ही नहीं है, इच्छा तो लगता ही नहीं है, ये अपने आप को धोखा देना लगता है। किसी को सचमुच में छुटकारा चाहिए, उनको इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी, इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, उसको इंटेंशन दिखाना पड़ेगा और अपने को इच्छा शक्ति में प्रबल करना पड़ेगा। फाइट होता है वहां पर, सबसे ज्यादा फाइट कब होता है मालूम? आत्मिक जीवन में जब प्रार्थना करने बैठते तब होता है। प्रार्थना कर सीधे सीधे शैतान की दुनिया आमने सामने हो जाती है, प्रकाश अंधकार का जंग एकदम होने लगता है। परमेश्वर की दुनिया और शैतान की दुनिया आमने सामने हो जाती है, प्रकाश और अंधकार आमने सामने हो जाता है, भली आत्मा बुरी आत्मा आमने सामने हो जाता है, एकदम फाइट। एक रीति से प्रार्थना करना मतलब युद्ध के मैदान में एक योद्धा का लड़ाई लड़ना है, पर जय वही मिलता है, सक्सेस वही मिलता है। वहां जो जय पा लिया ना, फिर आलो से जिस टॉपिक में जो प्रार्थना की उस टॉपिक में खुद अपने आप जाएंगे चले जाएगा, जय मिल जाएगा, बहुत इजी जय मिल जाएगा। और जो लोग 11 बजे से पहले प्रार्थना करते सोने से पहले, वो अपनी सफाई के लिए प्रार्थना करते हैं, शुद्धिकरण प्रार्थना करते हैं और भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भविष्य के लिए बहुत प्रार्थना करने सबसे बहुत अच्छा समय हो। एक व्यक्ति सोने से पहले मतलब 11 बजे से पहले मतलब सोने से पहले, चाहे वो 7, 8, 9 कितने बजे भी चले जाए प्रभु चरणों में, अपने आप को शुद्धि करने के लिए शुद्ध कर और उसके जिस टॉपिक के लिए चाहते हैं प्रार्थना भविष्य में खुद के इंपॉर्टेंस के लिए, उस समय प्रार्थना कर सकते हैं। और वे जो दोपहर में प्रार्थना करते हैं, वे अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने किसी भी फील्ड के में उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये आत्मा अपने आप से सिखाता है। मैं कई लोगों के में कुछ गवाही दे सकता हूँ। एक व्यक्ति है जो नगर निगम में काम करता है और वो हर दिन 3-4 बजे बराबर उठ जाता हो और वो प्रार्थना करता है, फिर उसके बाद वो 6 बजे करीब दिन निकलते समय सो जाता है और उसको फिर वो करीब शायद 8 बजे करीब उसका ड्यूटी का टाइम रहता है, फिर जो तैयार हो चले जाता है। वो अपने साइकिल को ऐसा वो साफ करता है, एकदम साफ सुथरा, ऐसा लगता है बिल्कुल नया साइकिल। मतलब सेंसिटिव भी है वो, एकदम छोटे दायरा को मेंटेन करता है। उसके बावजूद प्रभु के प्रति उसका लगन जो है ना, सुबह 4 बजे उठ के प्रभु से समय बिताने का वो एक अच्छा का आदत करके रखा है वो। तो इसका मतलब मैं जो क्या पूछता हूँ ना, Who are you? What you want? तुम क्या चाहते हो? तुमको ही साबित करना पड़ेगा, तुमको ही दिखाना पड़ेगा। तुम्हारे व्यवहारों से, तुम्हारे इंटेंशन से समझ में आ जाएगा तुम क्या चाहते हो। पर हुआ तो व्हाट यू वांट को तुम तब तो पूरी नहीं कर सकते जब तक तुम Who are you क्लियर ना कर दे। किसी की प्रार्थना, कई बार प्रार्थना तो बिल्कुल पूरी होती नहीं है, इसीलिए नहीं होती है क्योंकि Who are you क्लियर करते ही नहीं है। अरे वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है, इसको पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा। ईश्वर से धुलने के द्वारा होता है। और ऐसा भी नहीं अभी धुल गए फिर बाद फिर गंदा हो गए, फिर धुल गए फिर बाद में गंदा हो गए, फिर धुल गए फिर बाद में गंदा हो गए, ऐसा नहीं। अरे धुल गए हो ना तो धुली स्थिति में संभालो अपने आप को। परमेश्वर की संतान होने का प्रमाण क्या है बोलने से, धुल गए तो धुली दशा में अपने आप को संभालने का प्रयास करना, ये है, ये दिखाता है कि परमेश्वर संतान है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर धुल गए बाद जाकर फिर गंदा हो गए, फिर धुल गए फिर जाकर गंदा हो गए, फिर मतलब कोई चीज टिकता नहीं है। यहाँ धुल गए तो वो गंदापन चले गया तो गंदापन नहीं टिका, फिर वहां प्रवचन से उठ के जाने के बाद वहां गंदा हो गए, इसका मतलब उसमें धुलावस्थिति टिका नहीं, तो कुछ भी टिका नहीं। तो क्या निकला रिजल्ट? 0। अगर तुम प्रभु की सन्निधि में आने के बाद धुल जाते हो, धुलने के बाद धुली स्थिति में रहने का प्रयास करते हो प्रभु सन्निधि से उठने के बाद भी, तब तुम्हारी पहचान हो जाती। कहाँ होती है हमारी ज्यादातर पहचान? कई लोग बोलते हैं ना कि पहचान हो गई, कहाँ होती मालूम है? शैतान दुनिया में ही पहचान होती है, क्योंकि परखने का वही होता है। एक अपवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति से कहा, मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को पहचानती हूँ, Who are you? तुम कौन हो? अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब है कि पौलुस को कैसे पहचानती है? पौलुस शैतान दुनिया में घुस गया था। जब दुष्ट आत्मा भगाता था, अपवित्र आत्मा भगाता था लोगों में से, तो दुष्ट आत्मा अपवित्र आत्मा उसके साथ जब भाग जाती थी प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, तो पौलुस अच्छा पहचान ली, ये वे व्यक्ति है, वो काम करता रहता है। तो शैतान की दुनिया जब होती है, उस दुनिया में एक परमेश्वर की संतान की पहचान हो जाती है। क्यों? उसकी दुनिया में जाकर उसकी दुनिया के अंडर में नहीं होता, उन शक्तियों के अंडर में नहीं होता, उन शक्तियों काम करने की इजाजत नहीं देता। पाताल में जाने से परमेश्वर संतान की सही पहचान होती है। पाताल उस पर हावी नहीं हो पाता, पाताल जो है उससे मैच नहीं खाता, पाताल उसको पकड़ कर नहीं रख सकता। जब कोई व्यक्ति कहीं चले जाए और पाताल उसके पास निष्क्रिय हो जाए, उसे अपने कब्जे में ना कर सके, उस पर हावी ना हो सके, तो समझ लो उस व्यक्ति की पहचान हो गई। पाताल भी उसी शक्ति में गवाही देगा, पाताल में शक्तियां गवाही देंगे कि ये पवित्र जन है, ये परमेश्वर जन है, इसको पाताल पकड़ के नहीं रख सकता। दुष्ट आत्मा या पवित्र आत्मा जो भी शक्ति वहां पर है वो उसे पकड़ नहीं सकती। कितने बंधन डालेंगे वो बंधन उस पर पड़ेंगे नहीं। क्यों?
अंदर में स्वर्गीय सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य। ये यीशु रक्त से धुले हुए लोग, यीशु रक्त से ढपे हुए लोग, बीमारियां क्या कर लेगी? शैतान बीमारियों को फेंकेगा उस पर, बीमारी उसके अंदर जाएगी नहीं, वापस हो जाएंगी। क्यों? यीशु रक्त से धुले हुए लोग, यीशु रक्त से ढपे हुए लोग। अब ऐसा नहीं है कोई विश्वासी सोचे शैतान जब बीमारी फेंके ना तो उसी समय यीशु रक्त से मैं बोले अपने आप को धो लूं, अपने को ढाप लूं। शैतान कब फेंकते बीमारी पता ही नहीं चलता ना। इसीलिए यीशु रक्त से हमेशा ढपे रखने की आवश्यकता है, हमेशा यीशु रक्त से धुलने की आवश्यकता है, हमेशा यीशु रक्त से ढपे रहने की आवश्यकता है। तो इस रीति से कोई अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में छुपा कर रख ले, स्वर्गीय सामर्थ्य से भर रहे, तो पाताल की जैसे पाताल कहाँ होता है मैं कई बार बता चुका हूँ। इंसान की बॉडी रहती धरती पर ही, पर कईयों की आत्मा है वो उनकी आत्मा पाताल में रहती है। पाताल में पहचान मतलब जिसकी आत्मा पाताल में है उनसे तुम मुलाकात कर लोगे तो वहीं पर तुम्हारी पहचान होगी तुम पाताल के सपोर्ट में हो या नहीं। पाताल तुम पर हावी नहीं हो पाएगा। ऐसा व्यक्ति को कोई भी दाव तुम पर नहीं चलेगा। बार बार होता प्रयास, कोई बुरा कहेगा, कोई दूषित करेगा, वो बात तुम पर नहीं टिकनी चाहिए। कब नहीं टिकेगी? तुम जब प्रार्थना करोगे किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे, तो बात वापस हो जाएगी। बार बार होता रहेगा। कोई व्यक्ति बुरी दृष्टि डालेगा, बुरी दृष्टि डालने से बुरी दृष्टि टिकेगी नहीं। क्यों? तुमने ईश्वर से धोया अपने आप को, पवित्र आत्मा की चादर तुम पर चढ़ी हुई है। कोई स्त्री ईश्वर से धुलते रहे, कोई स्त्री पवित्र आत्मा की चादर ओढ़े रहे, कोई व्यक्ति बुरा दृष्टि डालेगा बिना उसके अंगों को निहार नहीं सकता हो, उसकी आंखें चितक जाएगी, उसको नजर फेरना ही पड़ेगा वहां से। किसी स्त्री के वो कोई बुरी दृष्टि नजर गाड़ के तब देखता है जब वो स्त्री के अंदर बुराई खुद हो, वो ईश्वर से ना धुली, पवित्र आत्मा की चादर उस पर ना हो। तो ऐसा कोई विश्वासी स्त्री भी होगी या विश्वासी युवती होगी, उस व्यक्ति उस ऐसी स्त्री पर या ऐसी युवती पर कोई बुरा व्यक्ति बुरा दृश्य गाड़ के रख सकता है, अंगों को निहार भी सकता हो। क्यों? कोई रोक तो चादर है ही नहीं ना। अंगों के ऊपर पवित्र आत्मा की चादर होगी तो दृष्टि अंदर जाएगी नहीं। वो अंगों को निहारना तो क्या, वो उसकी नजर उस स्त्री पर, उस व्यक्ति पर, युवती पर टिकेगा ही नहीं। तो कोई जो बुराई नहीं चाहता, किसी बुरी दृष्टि से बचना चाहते हैं, वो स्त्री वो युवती अपने आप को पवित्रता की चादर से ओढ़े रहे। और पवित्रता की चादर कैसे होती है अभी नहीं बताऊंगा। प्रभु सन्निधि जितना समय बिताओगे उतना तुम पर पवित्रता की चादर चढ़ेगी। बस इतनी कहना चाहता हूँ। प्रभु को सन्निधि में जीने का प्रयास करना। तो पहचान कहाँ होती है बोलने से? ऐसे समय होती है कोई किसी जादू टोना करते रहे और उसका जादू टोना का कोई शक्ति उसमें काम ना करे, कोई जादू टोना का बंधन फेंकता रहे, वो बंधन उस पर पड़े ही ना, तो उसमें की जो दुष्ट आत्मा होती है, उसमें की जो अपवित्र आत्मा होती है, उसमें की जो शैतानी शक्ति होती है, वो जान जाती है, वो पहचान जाती है। ये जो व्यक्ति है ना, ये जो स्त्री है ना, ये जो युवती है ना, जिस पर कई बार फेंका जा चुका जादू टोने तंत्र मंत्र का बंधन, पर पड़े ही नहीं। कई बार दुष्ट आत्मा का अपवित्र आत्मा भेजा गया, इस पर घुसे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन पर पवित्रता की चादर उड़ी है, धार्मिकता की चादर उड़ी है, और वे अंदर में जगह ही नहीं है। अंदर में तो परमेश्वर की आत्मा को बसा कर रखे हैं लोग। इनके अंगों में परमेश्वर की आत्मा बसता है, इनके कान में परमेश्वर की आत्मा, उनके जुबान में परमेश्वर की आत्मा, उनकी आंखों में परमेश्वर की आत्मा, उनके मस्तिष्क में परमेश्वर की आत्मा, उनके दिल में परमेश्वर की आत्मा, उनके हाथों में परमेश्वर की आत्मा, उनके पैरों में परमेश्वर की आत्मा, उनके अंगों में, पेट में हो चाहे वो दूसरे अंगों में हो, सब जगह परमेश्वर की आत्मा। तो इसीलिए वो जगह ही नहीं है वहां पर, बिजी एकदम से। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर सामर्थ खचाखच भरा हुआ है। भीतर में परमेश्वर की आत्मा को बसा कर रखने से कोई दुष्ट आत्मा, कोई अपवित्र आत्मा अंदर घुस ही नहीं सकती। क्यों भाई? जहां पर भरा हो खचाखच तो दूसरा और चीज कहाँ घुसाया जा सकता है? नहीं घुसा सकते। तो अंदर में पवित्र आत्मा हो बसने के लिए क्या प्रयास किया जाए? बस यही कि बार बार उसका प्रैक्टिस किया जाए। बार बार दृष्टि भलाई को देखने और भलाई तक केंद्रित कर लें। बार बार जुबान प्रभु की स्तुति करने, प्रार्थना करने, आराधना करने के लिए खोलें और प्रयास करें। नहीं खुलता तो जबरदस्ती खोलें। कई बार तो कई लोग प्रार्थना कर ही नहीं सकते, जुबान से निकलते नहीं बात, करते भी तो हल्का फुल्का ऊपर ऊपर, गहराई से प्रार्थना नहीं कर सकते। तो करने का प्रयास करें, स्तुति करें, आराधना करें, करते रहें। थकान महसूस होती कई बार, जुबान नहीं खुलती, फिर भी खोलो तो पहचान हो जाती है। फिर कान सुनने के लगा दे, परमेश्वर वचन समझने के लगा दें, बार बार प्रयास करें तो कान खुल जाती है, वहां पवित्र आत्मा का वास हो जाता है। वैसे दिल के लिए, वैसे दिमाग के लिए, वैसे हाथ के लिए, वैसे पैरों के लिए भी, पूरे बॉडी के लिए भी प्रभु सन्निधि में पूरा ऑल टोटली समय बिताओ। छुटकारा भी मिलेगा, शांति मिलेगा। ईश्वर से धुलते रहोगे, पवित्र आत्मा से भरते रहोगे, प्रभु से समय बिताओगे, प्रभु सन्निधि को मेंटेन करोगे, और उसी दायरे में अपने आप को, अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने सुनने के कान को, हाथ को, पूरे बॉडी, पैर को, बॉडी को उसी सन्निधि में मेंटेन करते रहोगे तो पूरी रीति से परमेश्वर की आत्मा के सुरक्षा में रहोगे। यीशु का रक्त, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, ये तीनों के काम होने हैं, तभी एक व्यक्ति पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रह सकता है। आज के लिए बस इतने। आइए प्रार्थना कर लें।